बड़ी खबरें। दिल्ली नगर निगम चुनाव, आज चुना जाएगा नया मेयर। राजधानी में आज मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। साल 2026 के इस चुनाव को दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद निर्णायक माना जा रहा है। चुनाव के नतीजों के साथ ही शहर की भावी विकास योजनाओं की कमान नए हाथों में होगी। बंगाल चुनाव, दूसरे चरण का रण खत्म। 142 सीटों पर जनता का फैसला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 142 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच हुए इस मतदान के बाद अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को पंख लगाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था का नया गेम चेंजर करार दिया है। योजना के मुताबिक इस रूट पर नए औद्योगिक कॉरिडोर और रोजगार के हजारों अवसर पैदा करने की तैयारी अंतिम चरण में है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर तनाव, वैश्विक बाजार में चिंता। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के कड़े रुख और ईरान के पलटवार के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। SCO समिट, आतंकवाद पर भारत की दो टूक। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के एकजुट होना ही संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिव मंदिर पर आज होगा ध्वजारोहण। रामनगरी अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य शिव मंदिर के शिखर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में साधु संतों समेत करीब 700 से अधिक प्रतिष्ठित अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया है। आयोग का कहना है कि वेतन विसंगतियों और आर्थिक डेटा के गहन विश्लेषण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। बैंकिंग और टैक्स नियमों में बदलाव, आज से नई व्यवस्था लागू। 30 अप्रैल 2026 से बैंकिंग और आयकर से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल नियम लागू हो गए हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया में तकनीक का अधिक समावेश होगा, जिससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। PDS दुकानों पर अब मिलेगा कुकिंग कोयला। बिहार में LPG की कमी और ईंधन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन दुकानों पर रियायती दरों पर कोयला उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह व्यवस्था जल्द ही पूरे राज्य में लागू होगी। टेक अपडेट, लैपटॉप्स के लिए यूनिवर्सल USB-C अनिवार्य ई-वेस्ट को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूरोप और कई देशों ने सभी नए लैपटॉप्स में USB-C चार्जिंग पोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग केबल्स रखने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।